इस फिल्म की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को रेस्टोरेंट में बैठे दिखते हैं। वाइफ कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। ये कैल वीवर है जो कि एक मिडिल एज मैन है। उसकी वाइफ एमिली ने आज अचानक से डिवोर्स की बात कर दी। ये सुनते ही कैल के चेहरे के भाव उड़ गए हैं। इनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं। कार में जाते हुए भी कैल इतने सदमे में है कि वो कुछ कह नहीं पा रहा। एमिली उसे कहती है कि कुछ तो कहो। जब कैल ने कुछ भी नहीं कहा तब एमिली ने एक और बम फोड़ा। वो कहती है, मैं पिछले कुछ दिनों से किसी और मर्द के साथ रही हूँ। उसका नाम डेविड है, मेरे ऑफिस में काम करता है। ये सब सुनते ही कैल कार की गेट से खुद को रोड पर गिराता है। एमिली कार को रोककर उसे संभालने जाती है। यहाँ कैल कहता है, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा, तुम्हें जहाँ भी मुझसे साइन कराने हैं मैं साइन करने को तैयार हूँ। इधर हमें इनके घर को दिखाया जाता है। इस मैरिड कपल की एक डॉटर है मॉली और बेटा है रॉबी। यहाँ बच्चों की देखरेख के लिए जेसिका को रखा गया है। जेसिका की उम्र 17 साल है, जबकि रॉबी उससे महज 3 साल छोटा है। फिर भी वो जेसिका से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। जेसिका इन सब को उसका बचपना समझकर माफ़ कर देती है। जैसे ही कैल और एमिली यहाँ पहुँचे हैं, ये अनाउंस करते हैं कि ये डिवोर्स लेने जा रहे हैं। यहाँ कैल के कार से गिरने वाली बात भी सबको पता चल जाती है। इसके बाद हम बार में 2 लड़कियों को देखते हैं। जब ये आपस में बातें कर रही हैं तब यहाँ जैकब आता है। जैकब एक वेमनाइज़र है, हर रात इस बार में आता है। अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होना उसका शौक़ है। यहाँ जैकब इन लड़कियों से फ्लर्ट मारता है। इनमें से एक लड़की कहती है कि फ्लर्ट मारने के लिए जैकब की उम्र चली गई है। जैकब कहते हैं कि 2 घंटों से यहाँ बैठा है और इनसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा। इस लड़की का नाम हैना है। वो जैकब को रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। कैल जेसिका को उसके घर छोड़ने जा रहा है। जेसिका अफसोस जताती है कि कैल का एमिली से रिश्ता चल नहीं पाया। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, कैल इस दुनिया का सबसे अच्छा डैड है। यहाँ जेसिका कैल से अपने क्रश का इजहार करती है, पर कैल उसे दरकिनार करके यहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद कैल अपने अपार्टमेंट में मूव इन कर गया है। रॉबी और मॉली एमिली के साथ रहते हैं। कैल उसी बार में पहुँचा है। यहाँ वो एक लड़की से अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया है, पर वो लड़की उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। यहाँ कैल की नज़र जैकब पर भी जाती है। अगले दिन कैल ने अपने बॉस से भी बता दिया है कि उसका डिवोर्स होने वाला है। उसका बॉस बताता है कि जब वो वॉशरूम में रो रहा था तब एक वर्कर ने उसके रोने की आवाज़ सुनी है, और अब ये बात पूरे ऑफिस में फैल चुकी है कि कैल डिवोर्स लेने जा रहा है। अब कैल अपना गम दूर करने के लिए हर रात इस बार में आता रहता है। उसका दोस्त भी उससे मिलने आया है। उसका दोस्त उसे कहता है कि उसकी वाइफ क्लेयर ने उसे एमिली और कैल में से एक को चुनने को कहा है, पर उसने कैल को चुना है। इन सब में जब कैल हर रात यहाँ आता है तो तेज़ आवाज़ में अपने डिवोर्स की कहानी सुनाता रहता है, पर यहाँ कोई भी उसकी नहीं सुनता। किसी को उसकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। एक रात जैकब की नज़र कैल पर जाती है। वो कैल को अपनी टेबल पर बुलाता है। जैकब से भी वो अपने डिवोर्स की दास्तान सुनाता है। जैकब कहता है कि पिछले कई रातों से वो उसकी तेज़ आवाज़ में उसकी कहानी सुन रहा है। जैकब कहता है कि कैल की कहानी से यहाँ किसी को भी कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कहता है कि कैल को अपनी स्टाइल बदलनी होगी, अपने पर्सनैलिटी को चेंज करना होगा। यहाँ कैल को सिखाता है कि उसे लड़कियाँ कैसे पिक करनी है। अगले दिन कैल के फ्लैट पर उसके बच्चे मिलने आते हैं। कैल ने जेसिका को बुलाया है उनकी बेबी सेटिंग के लिए। अब धीरे धीरे जैकब ने कैल की पर्सनैलिटी में, उसके आउटफिट में, उसके तौर तरीके, इन सब को बदलना शुरू कर दिया है। कैल बार में एक वुमेन को देखता है, इसका नाम केट है। कैल उसे सेड्यूस करता है। इन सब के बाद दोनों हम बिस्तर होते हैं। इन सब के बाद कैल एक दूसरी औरत को भी सेड्यूस करने में कामयाब हो गया है। इस तरह अब धीरे धीरे कैल में चेंजेस आने लगे हैं। अब वो भी जैकब की तरफ वेमनाइज़र हो गया है। कुछ दिनों बाद रॉबी की पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में कैल जाता है। यहाँ वो एमिली को देखता है। यहाँ दोनों में बातचीत होती है, पर तभी यहाँ पता चलता है कि केट रॉबी की टीचर है। केट यहाँ रिवील कर देती है कि कैल और केट हम बिस्तर हुए थे। एमिली कैल को कन्फ्रंट करती है। कैल यहाँ एडमिट करते हुए कहता है कि इनके सेपरेशन के बाद वो 9 औरतों के साथ इंटीमेट हो चुका है। ये सब जानकर एमिली काफ़ी गुस्सा होती है। गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। अब वो और भी एक्टिवली डेविड को डेट करना शुरू करती है। इधर हम हैना को देखते हैं। हैना ने हाल ही में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। बार एग्ज़ाम को पास करने की खुशी वो रिचर्ड के साथ सेलिब्रेट कर रही है। वो रिचर्ड से एक्सपेक्ट करती है कि इस पार्टी में रिचर्ड उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिचर्ड बजाय उसे प्रपोज करने के हैना को अपनी लॉ फर्म में जॉब ऑफर करता है। इन सब से हैना काफ़ी ऑफेंडेड फील करती है। वो वापस उसी बार में जाती है जहाँ उसने जैकब को रिजेक्ट किया था।
जैकब को यहाँ वो देखती है, उसके पास जाकर उसे पैशनेटली किस करती है। इधर रॉबी जेसिका को अप्रोच करता रहता है। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो जेसिका का दिल जीत ही लेगा। जेसिका अपने कुछ न्यूड पिक्स को लेती है, वो इन्हें बाद में कैल को सेंड करने वाली है। इससे वो उसे सेड्यूस करना चाहती है। वो इन फोटोज़ को एक एनवलप में रखती है। एमिली इधर कैल को फ़ोन करके बुलाती है, उसे अपने घर की लाइटें ठीक करानी है। कैल छिप कर एमिली को देखता है। वो ये रियलाइज़ करता है कि एमिली अभी भी उसे मिस करती है। अब कैल ने फिर से एमिली को पाने की ठान ली है। इधर अब जैकब कैल से हेल्प मांग रहा है। वो कैल से कहता है कि उसे ये जानना है कि आखिर रियल रिलेशनशिप क्या होती है, उसमें लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे बातें करते हैं और क्या बातें करते हैं। वो कहता है कि उसे अपने गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलना है। इधर जेसिका की मदर ने जेसिका की नेकेड फ़ोटोज़ देख ली हैं। इस बारे में जेसिका के फादर बर्नी को भी पता लगता है। बर्नी कैल के घर निकला है उसे कन्फ्रंट करने के लिए। जेसिका के न्यूड पिक्चर्स का इल्ज़ाम वो कैल पर लगाना चाहता है। इधर कैल और उसके बच्चों ने मिलकर बैकयार्ड में मिनी गोल्फ सेट बनाया है। इस वक्त एमिली को कैल के साथ पहली डेट की याद दिलाना चाहते हैं। यहाँ सभी गैदर होते हैं। इस गैदरिंग में जैकब भी है, उसके साथ हैना भी है। यहाँ बातों बातों में ये रिवील होता है कि हैना और कोई नहीं बल्कि एमिली और कैल की फर्स्ट डॉटर है। कैल और एमिली जब हाई स्कूल में थे तब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और तब एमिली प्रेग्नेंट हुई थी, उससे हैना पैदा हुई। आज जब कैल को ये रियलाइज़ हुआ है कि हैना उसकी बेटी है और जैकब जैसा लड़का उसकी बेटी को डेट कर रहा है, तब वो हॉरिफाइड होता है। वो हैना से कहता है कि वो कभी भी जैकब से ना मिले। इतने में जेसिका का फादर बर्नी यहाँ पहुँचा है। वो कैल पर अटैक करता है। इतने में यहाँ जेसिका भी आती है। अपने फादर से वो कहती है कि कैल को उसने न्यूड पिक्चर्स के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। इन सब में यहाँ डेविड भी पहुँचा है। वो एमिली की स्वेटर को वापस देता है। वो बताता है कि एमिली के साथ पिछली डेट पर स्वेटर उसके पास रह गया था। जब जैकब को डेविड के बारे में पता चला है कि ये वही डेविड है जिसकी वजह से कैल इतने पेन में था, बार में आकर कैल इतना परेशान होता था, ये सब रियलाइज़ होते ही जैकब डेविड को पंच मारता है। यहाँ कैल, जैकब, बर्नी और डेविड में गहमा गहमी होती है। इतने में यहाँ पुलिस पहुंची है। ये इन सब को रोकते हैं। इन सब के बाद हम कैल को देखते हैं जो कि फिर से बार में जाने लगा है। जैकब उसे मिलने आता है। जैकब उसे कहता है कि मैं हैना से रियल लव करता हूँ। अब मैंने अपनी लाइफ को रीएवेल्युएट करना शुरू कर दिया है। ये सब मैं तब कर पाया हूँ जब मुझे प्यार हुआ है। कैल यहाँ कहता है, मुझे खुशी है कि तुम अब बदल गए हो, पर मैं तुम्हारे और हैना के रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर सकता। तुम दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं और वैसे भी मैंने तुम्हारी पुरानी लाइफस्टाइल को देखा है। इन सब से मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जैकब यहाँ ज़्यादा कोशिशें नहीं करता। वो कहता है कि कैल बहुत ही अच्छा फादर है और वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। इन सब में रॉबी की 8th ग्रेड की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। रॉबी को सैल्यूटेशन टाइटल से नवाजा गया है। उसे स्पीच देने को कहा जाता है। यहाँ अपनी स्पीच में वो कहता है कि उसे अब ट्रू लव में कोई भरोसा नहीं रहा। वो कहता है, पहले मैं सोचता था कि सोलमेट्स होते हैं, पर अब मैं जान चुका हूँ कि सोलमेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कैल यहाँ रॉबी को रोकता है। कैल एमिली के साथ अपने पुराने शुरुआती दिनों को गिनाता है। वो कहता है कि अभी भी वो एमिली के लिए फीलिंग्स रखता है। उसे उम्मीद है कि कभी ना कभी वो एमिली का दिल फिर से जीत लेगा। अब जब रॉबी को फिर से रियल लव में भरोसा होने लगा है, तब वो जेसिका के साथ अपने सच्चे प्यार के बारे में बताता है। ऑडियंस उसे अप्लॉज देती है। इस सेरेमनी के बाद हम देखते हैं कि कैल ने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है। वो हैना और जैकब को अपना आशीर्वाद देता है। इधर जेसिका उन फोटोज़ को जिन्हें उसने कैल को देने के लिए रखा था, उन्हें वो रॉबी को देती है। कैल और एमिली यहाँ साथ में बातें करते हैं। पिछले 1 साल में जो इवेंट्स हुए हैं, दोनों इस बारे में बात करते हुए काफ़ी हंसते हैं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। रॉबी यहाँ स्माइल पास करता है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म अलग अलग उम्र के प्यार, उसकी फीलिंग्स को दर्शाने की कोशिश करती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।